ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, चलिए आज हम क्लास 9th के लिए वीडियो लेकर आए हैं। जिस एक्सरसाइज को आज हम लोग डील करने वाले हैं उस एक्सरसाइज का नाम, उस एक्सरसाइज की वैल्यू बेटा एक्सरसाइज 2.4। क्या है एक्सरसाइज 2.4। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। मतलब एक आपको x+1 दिया हुआ है और आपको बताना है कि यह किसका गुणनखंड है, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं। पहला क्वेश्चन है आपका x³ + x² + x+1। दूसरा है आपका x⁴ + x³ + x² + x+1। तीसरा आपको दिया है x⁴ + 3x³ + 3x² + x। और चौथा आपका दिया है x³ - x² माइनस ब्रैकेट में 2 + √2x + √2। ये 4 क्वेश्चन है। अब देखिए अगर यदि ये इसका क्या है बेटा गुणनखंड है, तो इसका मतलब होगा कि भाग देने पर इसका जो शेषफल आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। तो हम शेषफल निकालने के लिए इसको भाग नहीं देंगे, सीधे क्या करेंगे, शेषफल प्रमेय का प्रयोग करेंगे। चलिए आते हैं सॉल्यूशन पर। शेषफल प्रमेय के लिए हमने आपको क्या बताया था तरीका, कि जिससे आपको भाग देना, भाग आपको इससे देना है, तो जिससे आपको भाग देना है उसको 0 के बराबर मान लेंगे और उससे x की वैल्यू निकाल लेंगे और आपका वैल्यू आ जाएगा x की वैल्यू 1। ठीक, जिससे भाग देना है, इससे भाग देना है, किसको भाग देना है, मान लीजिए पहले वाले को भाग देना है। तो जब पहले वाले को अगर आपको भाग देना है तो पहले वाले का आंसर क्या लिखा बेटा x³ + x² + x+1। क्या दिया हुआ है x³ + x² + x+1। तो पहले वाले को भाग देने के लिए आपको क्या करना है बेटा, इसमें 1 को रख देना है। अब 1 को रखने पर अब इस वैल्यू को 1 पे रखोगे, जो रखोगे वो उसका क्या बताएगा बेटा, वह उसका शेषफल बताएगा। तो x की जगह -1 रखो, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1। -1 का क्यूब करोगे तो एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी माइनस का कोई पावर है अगर है, तो अगर सम है, पावर में अगर सम है, जैसे 2 है, 4 है, 10 है, 20 है, तो उसका आंसर प्लस में आएगा। अगर उसका पावर ऑड में है तो उसका आंसर हमेशा निगेटिव आएगा। आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करो 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 आएगा, बस पावर के कारण यहाँ 3 होगा। आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। -1 × -1 × -1, यही ना मतलब हुआ, इन दोनों माइनस ने मल्टीप्लाई किया +1 हो गया, लेकिन एक माइनस है, फिर प्लस माइनस क्या होगा बेटा माइनस, इसीलिए माइनस आ जाएगा। और स्क्वायर आपका नहीं चेंज होगा, ये आपका प्लस होगा, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा माइनस, और ये आपका हो जाएगा 1। आपने ये देखा तो ये 1 से ये 1 कट गया, इस 1 से ये 1 कट गया, क्या बेटा 0। तो शेषफल प्रमेय के द्वारा हमने जब सॉल्व किया x की वैल्यू 1 लाकर हमने जब इसमें पुट कर दिया, तो इसका मतलब x - 1 जो है, x+1 जो है वो इस का एक गुणनखंड, इसका एक गुणनखंड है। समझ में आया क्या है, गुणनखंड है। चलिए नोट कर लीजिए, समझ में आप लोगों को तो आ गया होगा। चलिए 1-2 क्वेश्चन और इस पर करते हैं। अगर आंसर 0 नहीं आता है तो आप समझ जाएंगे कि वो गुणनखंड नहीं है, क्योंकि शेष आंसर अगर 0 नहीं आता तो आप समझिएगा कि वो गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि शेषफल गुणनखंड में कभी शेषफल नहीं बचता। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा आपका क्या लिखा बेटा, x⁴ + x³ + x² + x+1। ठीक, अब आप क्या करो, इसकी जगह 1 रखो, -1 के पावर 4। ठीक, -1 के पावर आपका क्या होगा बेटा 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और यहाँ आपका 1। इसका पावर 4 है तो आंसर क्या आएगा बेटा प्लस में आएगा, +1, और ये क्या आएगा बेटा -1, ये क्या होगा बेटा +1, ये आपका क्या होगा बेटा -1 और ये आपका होगा 1। ये कट गया, ये कट गया, लास्ट में एक बच गया,
इसका कितना शेषफल आया बेटा, 1 इसका शेषफल। अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप इसको डिवाइड करो और डिवाइड करके देखोगे तो लास्ट में आपका शेषफल 1 बचेगा। तो कहने का मतलब है आपका ये शेषफल बचा, इसका मतलब गुणनखंड नहीं है, इसका मतलब गुणनखंड नहीं। ठीक है, आया, चलिए नोट कर लीजिए। इसी तरह हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 में पुट करके देखते हैं। 3 आप लोग अपने से करिएगा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आप देखिए, अब क्या करना है, x³ प्लस x² माइनस x² माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस √2x और ये आपका √2। चलिए x की जगह आपको क्या रखना बेटा, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस √2 और यहाँ पे आपका बेटा -1 प्लस √2। अब देखिए ये क्या आंसर देगा बेटा, -1 देगा। ये क्या देगा बेटा, +1, तो -1 ही रहेगा। ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या बन जाएगा बेटा, प्लस, और प्लस होने के बाद ब्रैकेट खोल देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 प्लस √2 हो जाएगा और यहाँ पर भी आपको √2 मिला। देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर आपको क्या मिला, यहाँ पर देखो बेटा, ये प्लस माइनस प्लस होता है तो -2 मिला और ये आपका 2 प्लस √2 और ये आपका प्लस √2, ये दोनों क्या हो गया, कट गया और आपका आंसर इन दोनों को करने पे क्या है बेटा, 2√2 है। मतलब आपको फिर से एक आंसर मिल गया। तो आंसर मिलने का तात्पर्य है कि यह इसका गुणनखंड नहीं है। चलिए इसे नोट कर लीजिए। फिर आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि गुणनखंड प्रमेय लागू, मतलब वही शेषफल प्रमेय लागू कर बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है नहीं, कि है कि नहीं। मतलब यह gx जो है वो इसका एक गुणनखंड है कि नहीं। अगर वह उसका गुणनखंड है तो इसका मतलब होगा कि उसको डिवाइड करने पर वो आंसर क्या आना चाहिए, वैसा उसका शेषफल क्या आना चाहिए, 0। क्या हमने बताया, किस पहला क्वेश्चन पर आते हैं। हमने आपको क्या बताया, किससे भाग देना, पहले आपको ये जानना है। आपको gx से भाग देना है, जिससे भाग देना उसको आप 0 के बराबर कर लीजिए। ठीक, जिससे भाग देना है आपको 0 से बराबर कर लीजिए। फिर आपका क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, -1। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, -1। अब आपको किसको भाग देना उसको लिख लीजिए। किसको भाग देना है आपको, 2x³ प्लस x² माइनस 2x -1। अब आपको क्या करना है बेटा, इसमें जो भी वैल्यू आपकी आए उसको रख देना है। कितना आ रहा है बेटा, -1, तो x की 2 आपका रहेगा, x³ मतलब -1 का क्यूब प्लस x² मतलब -1 का स्क्वायर -2 ब्रैकेट में -1 और ये आपका -1। कितना हो गया बेटा, 2 और ये इसका क्यूब करोगे तो -1 प्लस इसका स्क्वायर करोगे 1 और इधर को माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, और ये 2 और ये -1। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बेटा, इसका आंसर आ जाएगा -2 प्लस 1 प्लस 2 -1। तो देखो बेटा, +2 -2 कट गया, 1 1 कट गया, क्या बच गया बेटा, 0। अगर आंसर 0 आता है तो आपका यह क्या है बेटा, आपका यह उसका गुणनखंड है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप इसको डिवाइड करके देखो और डिवाइड करके देखोगे आपका आंसर पूरा आएगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए इसी तरह इसका प्रश्न संख्या 2 आप लोग देखें। चलिए इसको हम इरेज करते हैं बेटा। अब देखिए ध्यान से कि आपको क्या करना। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा आपको क्या कहा है, ध्यान दीजिएगा। दूसरे में आपसे क्या कहा गया, इस चीज़ पे आपको फोकस करना है। दूसरे में आपका gx क्या बेटा, x+2 है। हमने क्या बताया था, जिससे आपको भाग देना उसको 0 के बराबर मानो। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 को उधर भेजोगे तो -2 हो जाएगी। ठीक, अब आपको किसको भाग देना बेटा, आपको इसको भाग देना है। ठीक, चलो इसको लिखो। तो ये आपका हो जाएगा बेटा x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। x की जगह क्या रखना है आपको बेटा, -2, तो -2 का क्यूब प्लस 3 रखना बेटा। 3 की जगह क्या रखना है आपको, -2 का स्क्वायर प्लस
3 का वैल्यू क्या रखना है आपको -2 +1। अब आप इसको सॉल्व करोगे, -2 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा -8। अब आप 3 है 3 और 2 का स्क्वायर करो कितना आंसर आएगा बेटा 4। मैंने आपको बताया था कि अगर आपका माइनस लगा हुआ है तो आप क्या करोगे हमेशा, अगर आपका माइनस लगा हुआ है तो आप क्या करोगे हमेशा देखोगे पावर क्या है, अगर पावर 3 है तो आंसर माइनस में आएगा। इसी तरह ये माइनस इस माइनस को क्या बना देगा बेटा, ये माइनस इस प्लस को क्या बना देगा बेटा माइनस, और आपका हो जाएगा 6 + 1। आपका हो गया -8, आपका क्या हो गया बेटा -8, और ये आपका हो गया बेटा 12, और ये आपका हो गया -6, और ये आपका हो गया +1। चलो अब इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल रहा है बेटा माइनस प्लस +4 -6 +1। एनी हाउ इसको देख लो, आपका आंसर आ गया -2 +1। आप देख रहे हो कि इसका आंसर -1 आया। इसका मतलब क्या है, आंसर -1 आने का मतलब क्या है कि यह जो है इसका गुणनखंड नहीं। मैं आपके स्क्रीन से हट इसीलिए जाता हूँ ताकि आप इस प्रश्न को आराम से देखकर समझ सको। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मतलब जो दिया हुआ है वो उसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो दूसरे का हमने 2 पार्ट किया, अब 2 पार्ट हमने कर दिया, एक पार्ट आप लोग अपने से करने का प्रयास करेंगे। चलिए इसे नोट कर लीजिए आप। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपका ये प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 3 में आपसे क्या कहा है कि ये आपके 4 प्रश्न दिए हुए हैं। इन 4 प्रश्नों का बोला गया कि ये सभी के सभी x-1 का गुणनखंड है। इन सबको अगर देखा जाए तो सब के सब x-1 के गुणनखंड है। मतलब इसमें अब आपके पास कोई चॉइस नहीं कि ये नहीं है, ये कहा है कि यह है। यदि यह है तो आपको बताना है k का मान क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले पार्ट का आपको पता है गुणनखंड कौन है बेटा x-1, तो आपको किससे भाग देना होगा बेटा x-1 से। जिसको भाग देना होता है उसको 0 के बराबर मानते हैं, तो इससे x की वैल्यू हमें क्या मिल गई बेटा 1। x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 1। अब आप क्या करो, इसको पहले वाले को लो और उसमें रखो। तो पहला वाला आपका क्या बेटा x² + x + k बराबर, ठीक है। जैसे आप इसमें x की वैल्यू रखोगे 1 का स्क्वायर +1 + k, इसका वैल्यू किसके बराबर आना चाहिए बेटा 0 के बराबर। किसके बराबर आना चाहिए 0 के बराबर। क्यों 0 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि बेटा अगर ये इसका गुणनखंड है तो इसमें आंसर रखने पर अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो आपका पूरा किया कराया शून्य हो जाएगा। तो शेषफल आपका 0 आना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो ये आपको हो गया 2 + 1 1 2 + k = 0। जिससे k की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2 को उधर भेजोगे क्या मिलेगा -2। क्या मिलेगा -2। चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए अच्छा, इसी के साथ दूसरा भी देख लीजिए। दूसरे में आपके पास क्या है, दूसरे में आपका लिखा हुआ है सेम आपका x सबका यही है, तो सब में आपको x का मान वैल्यू क्या रखना है बेटा 1 रखना है। तो आपका क्या दिया बेटा kx² -√2x + 1। जैसे ही आप यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखोगे बेटा 1 रखोगे, तो ये आपका हो जाएगा k × 1 का स्क्वायर -√2 × 1 + 1 = 0। कितना हो जाएगा बेटा k, ये आपका होगा -√2 और ये आपका हो गया +1 बराबर क्या होगा बेटा 0। अब ये कटने वाले तो है नहीं, उनको उधर भेज दो। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी √2 उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा प्लस में हो जाएगा, तो ये आपका होगा √2 और ये प्लस माइनस कितना हो गया बेटा 1। इससे आपको k की वैल्यू कितनी मिल गई √2 - 1। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट एक और प्रश्न देख लीजिए, एक और प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न संख्या 3 देखिए इसका। x की वैल्यू इसमें भी बेटा क्या बेटा 1 है। प्रश्न संख्या तीसरा क्या बेटा 2x² है, 2x² + kx + √2। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2x की जगह 1 रखना है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आता है, हटा देते हैं, प्लस k 1 है कोई मतलब नहीं, + √2 बराबर आपका क्या होगा बेटा 0। तो सबको उधर भेज दीजिए, तो 2 उधर जाएगा तो भी माइनस,
तो भी माइनस, और √2 भी जाएगा वो भी माइनस। चाहे आप इसको ऐसे लिखें चाहे आप इसको ऐसे लिखें, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, एक क्वेश्चन मैंने कहा कि आप खुद से कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए ये आपका हो गया। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लेकर। थैंक यू। इसे निकाल लीजिए नोट।